Anshita. वो देख लेना फिर साइन। हमारे जो वेकेशंस हैं वो 15 दिन के लिए हुए थे और उसमें हमने जो है बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वेकेशंस जो है ये समर वेकेशंस ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि एज़ वी नो कि हम हीट वेव से जो है जूझ रहे थे और गवर्नमेंट ने जो है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि जो स्कूल्स हैं उनको समर वेकेशंस जो है अलॉट किए जाएँ। और इन समर वेकेशंस के दौरान जो है हमने बहुत कुछ सीखा, हमने घर में पढ़ाई भी की और इन्जॉय भी किया, कि जब समर वेकेशंस हो तो आप उनको एक स्पेसिफ़िक सिलेबस आप उनको जो है दो और उनके बाद जो है आप उनको एग्ज़ाम्स लो। इससे क्या होता है कि जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स आते हैं तो उसमें जो है हमारी पहले ही प्रिपरेशन हो जाती है और इससे जो है हम आगे अच्छी तरह हमारे एग्ज़ाम्स जो है उनमें वो क्वालिफ़ाई कर पाते हैं। और हमारे स्कूल्स में जो है जैसे आप देख सकते हैं फ़ैन्स एसीज़ वगैरह जो है वो अलॉट किए गए हैं हमारे सर के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएटिव लिया कि अब जो स्कूल्स रीओपन हो गए हैं 15 डेज़ के बाद, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। क्यों? क्योंकि हम जो घरों में हैं हम बोर भी हो गए थे, और मतलब स्कूल्स में जो है हमें पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट बेटर देन ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन, क्योंकि स्कूल्स में हम जो है टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारी सोशल लाइफ भी इससे अच्छी होती है। तो उस वक्त स्टूडेंट्स का माइंड जो है वो फ्रेश होता है और वो जल्दी जो चीज़ों हैं उनको कैच कर पाते हैं और इनसे उनका जो अटेंशन स्पैन है वो भी इंक्रीज़ होता है। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी से। तो आज 15 दिन हम स्कूल आए, 15 दिन बाद स्कूल आए तो बहुत ही अच्छा लगा। एक छोटा सा रिफ़्रेशिंग ब्रेक था हमारे लिए, बट क्योंकि हमारे लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम इसको कंटिन्यू रखना पड़ता है। और आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हम वापस 15 दिन बाद आए, अपने दोस्तों से मिले, अपने टीचर से मिले, हमें मौका मिला वापस स्कूल आने का। और हमने ये भी सुना था कि बीच में कुछ लोग अपील कर रहे थे कि हमारी समर वेकेशन को एक्सटेंड कर दिया जाए। इसके लिए मैं अपनी एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू मैम से की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि हमें पता है कि सेशन चेंज होने की वजह से हमारे 11th 12th और बोर्ड क्लासेस जो है उनको कम टाइम रह पढ़ने के लिए, तो उनके लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है। यानी कि अगर वो स्कूल आएंगे तो उनको नॉलेज मिलेगी और उनको अपना सिलेबस बहुत ज़्यादा जल्दी कवर करना है। क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट और अपनी एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू जी को थैंक यू कहना चाहूँगी एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू। सुबह 7:30 से 12:30 तक रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब पहली हमारी टाइमिंग थी 10 to 4 तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि हमारे स्कूल में जगह जगह पर फैंस लगे हैं। हर क्लासरूम में आप देखेंगे फैंस लगे हैं और इवन कि हमारे स्कूल में एसी भी लगे हैं, तो और कोल्ड वाटर कूलर्स भी है, तो गर्मी महसूस नहीं होती थी। 15 डेज़ के बाद हमारे स्कूल रीओपन हुए, जो एक लॉन्ग समर ब्रेक ऑलमोस्ट 15 डेज़ की थी। इस समर ब्रेक का जो मेन मोटिव था, जो स्टूडेंट्स को इतनी कड़कती धूप है इससे बचाया जाए, जो एक रेस्ट मिले, जिससे एक रिलैक्सेशन फील हो। लेकिन बीच में रिक्वेस्ट बहुत सारी की जाती थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि समर वेकेशंस को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन ये बहुत गलत हो जाता है। समर वेकेशन को एक्सटेंड किया जाता है, उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाता। और सबसे बेस्ट जो इसका पार्ट है, इसका जो हमारा टाइम चेंज हो गया, जो टाइमिंग चेंज करने के जो इम्पैक्ट्स है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर तो मतलब 10:30 to 2 PM था, लेकिन मेरे ख्याल से 10 ये बहुत लेट हो जाता है। अगर आगे पीछे भी हमारा 7:30 रहेगा, क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर होता है इस टाइम पे, और जितना अर्ली होगा उतना ज़्यादा इंसान का माइंड फ्रेश होता है और इससे बच्चों का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। मॉडरेट टेम्परेचर भी होता है, बच्चों के लिए ज़्यादा ये हेल्पफुल है। और अगर कुछ इसके अलावा भी बच जाता है, बच्चों को कोई डाउट्स रह जाते हैं या कुछ और एक्स्ट्रा क्लासेस देनी होंगी, तो आफ्टर 11:30 वो ऑनलाइन क्लासेस घर में बैठ के भी दे सकते हैं। डिसीजन कैसा है ये डिसीजन आई लाइक द मोस्ट, माई फ्रेंड्स एंड ऑल द schools in Jammu and Kashmir like this decision and appreciate this decision. I am very thankful to the Ministry of Education and the Honorable Ministry of Education, Srimati Sakina Ituji. So as जो कि
ऑनरेबल सकीना इत्तू जी ने एक अच्छा डिसीजन लिया जो समर वेकेशन को एक्सटेंड नहीं किया। इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। जो हमारा ये शॉर्ट पीरियड है, हमें जो पेपर आने वाले जल्दी, नवंबर सेशन है हमारा, अब पेपर आने वाले हैं हमारे जल्दी, तो अगर एक्सटेंड हो जाती छुट्टियां तो हमें बहुत नुकसान हो जाता। और हमें अच्छा लगा, हम स्कूल आए, अपने दोस्तों से हमने जो बातचीत की। और कि ये समर ब्रेक इस बार थोड़ा सा लंबा ही हुआ, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी। उसकी वजह से बच्चों के इंटरेस्ट को देख के कि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इस साल 15 दिन समर ब्रेक हो गई। लेकिन उसके साथ साथ हम एजुकेशन डिपार्टमेंट का और ख़ासकर अपने ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन सकीना इत्तू जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि छुट्टियां एक्सटेंड नहीं हुई, क्योंकि छुट्टियां अगर और एक्सटेंड होती तो हमारे पास इस बार सेशन चेंज हुआ है, तो हमारे बच्चों का एग्ज़ाम जो है अक्टूबर 9 में, अभी हमारे पास सिलेबस बहुत सारा इनकम्प्लीट था। तो बहुत अप्रिशिएटिंग डिसीजन है कि स्कूल को रीओपन किया। और आज आप देख रहे हैं, आपने हर क्लास में गए, आपने देखा कि मैक्सिमम हमारे बच्चे आज आए, सारे बच्चे आए हैं और हमारा एज़ पर रूटीन क्लास वर्क चल रहा है। जहाँ तक टाइमिंग की बात है, जो टाइमिंग सुबह 7:30 बजे किया है अर्ली टाइमिंग, मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि सुबह अर्ली जो होता है बच्चे का माइंड भी फ्रेश होता है और उतनी गर्मी नहीं होती। तो हमने आज डिसीजन ले लिया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें डायरेक्शन आई हैं कि हमारा स्कूल जो है वो 7:30 से 11:30 तक ऑफलाइन चलेगा और 12:30 से 2 बजे तक हम फिर ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों को दे देंगे। तो ये बच्चों ने भी इसको वेलकम किया और हम भी इसको